नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके आंसर को व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम आपको वर्ष 2021 जनवरी के प्रश्न पत्र के CDP भाग की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला भाग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब इसके पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये पहला सवाल जो है इसका सही जवाब होगा पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा सही, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इसका हो जाएगा 3। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी। दूसरा ऑप्शन अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। अब हम अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। ये ऑप्शन सही नहीं लगता है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। और तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चौथा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के डैश महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक उपकरणों। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को
डैश रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, अनुबंध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, स्कीमा मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण, पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। तो आगे बढ़ते हैं फिर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान है। ऑप्शन 2 है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, विकास बहुआयामी होता है। प्रश्न संख्या 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाएं के लिए महत्वपूर्ण। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए लगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका सख्त शरीर है। इसका ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबंधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है अति सक्रियता। चौथा है असतर्कता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए।